Das जय जिनेंद्र साहब। जय जय जिनेंद्र भरत जी। तो कानून जी साहब ट्रम्प ने जिता दियो। हाँ साहब। गुड। इंडिया के लिए तो दोनों ठीक है, कोई जीत तो चाहे अपन कहीं नहीं ये फर्क पड़ता। इंडिया के लिए ट्रम्प बेटर है इंडिया के लिए। मोदी का कहना चलो आराध्य के चरणों में वंदन। नहीं, इंडिया के लिए टीपीएफ के प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित उदित यशा जी और सिद्ध चरणों में वंदन। हाँ अब बोलो कानून जी साहब। नहीं, इंडिया के लिए तो दोनों ठीक है कोई। हाँ, इंडिया की तो कहीं है, अमेरिकन तो इंडिया की जरूरत है ना। नहीं है, लेकिन डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थोड़ी सी ऑलवेज तो ट्रम्प थोड़ो बेटर है बिया, कारण ट्रम्प को इनडायरेक्टली डायरेक्ट को नहीं एंटी चाइना होने के कारण अपन फायदो हो जाए। हाँ, वो एक तो ट्रम्प का डिसीजन तुरंत लेना है वो भी यार एंटी चाइना है। हाँ, और सोशलिस्ट एंटी मेंटालिटी को बिजनेस एंटी चाइना, मेंटालिटी। एंटी पाकिस्तान, ये तो हाँ हाँ, और सोशलिस्ट मेंटालिटी को नहीं भी है, बिजनेस मेंटालिटी है। हाँ लोगों की सोशलिस्ट मेंटालिटी थोड़ा फर्क है। चलो शुरू करें आपा। हाँ। आपनी सोशलिज्म मावा आपा तो लास्ट टाइम हमने ये शुरू किया था जेडी चर्चा रिलेटेड टॉपिक है और वो ढाल कंप्लीट कर आज हालांकि संजय जी ने भेजा था लेकिन फॉर्म फुल नहीं करने दे करके आज। सर आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है सर। हाँ नहीं आ रही है। अब ठीक है सर। पीछे होते ही वो डबल साउंड टाइप से आ रहा था। अभी बराबर है अब तो सर। ठीक आ रही है। हाँ ठीक हाँ। वो जस्ट पोजिशनिंग आई थिंक वो कुछ इंटरफेरेंस होगा। ओके तो हमने लास्ट टाइम ढाल चौथी शुरू की थी और जिसमें हमने
कर्मों के औदायिक भाव और सत्ता, इनकी चर्चा की, सत्ता तक चर्चा की। तो मोह कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक, अशोक जी? कर्म का उदय थोड़ा जोर से बोलिए ताकि सब 10वें गुण 10वें गुण स्थान तक मोह कर्म का उदय। अच्छा, और भरत जी, मोह कर्म की सत्ता कौन से गुण स्थान तक है? 11 तक सर। 11 तक। तो ये डिफरेंस है, उदय और सत्ता में डिफरेंस हो सकता है। हाँ। और एक और प्रश्न भी आया था लास्ट टाइम, जिसका उसने हमने जवाब तो दिया था, लेकिन फिर भी एक बार क्लैरिफाई और कर लेते हैं कि जो कर्म बन चुके हैं वो उदय में रहेंगे ऐसा नहीं है, उसका आबादा काल भी होता है। ठीक है ना? तो जिसे सिंपलेस्ट समझने का है कि उसका कैसे, ऐसे कई लगे अरे कर्म लग गया, कैसे फल नहीं दे रहा इमीडिएट, तो सिंपलेस्ट समझने का आपका आयुष्य कर्म को देख लो। आयुष्य क्रम आपको अगले जन्म के लिए आयुष्य क्रम बंधा कब? इस जन्म में। लेकिन इस जन्म में वो तो उदय में नहीं आया है, वो उदय में आएगा अगले जन्म में। अभी हम कुछ हाँ वो ठीक है, परंतु वो तो नहीं, लेकिन वो तो कोई जरूरी नहीं, वो तो इस जन्म में भी आ सकता है, इस जन्म में भी आ सकता है, इमीडिएट भी आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसका आबादा काल बहुत कम भी हो सकता है। तो समझने की दृष्टि से आयुष्य कर्म तो इजीएस्ट है, कि होता ही है भाई, वो तो नेक्स्ट में ही आएगा, है ना? आबादा काल और स्थिति दोनों सेम है। नहीं, आबादा काल प्लस सत्ता। हाँ, तो सत्ता और उदय तो एक ही हो गया ना। उदय मैंने जब जब नहीं नहीं नहीं, जब सत्ता में है उदय, जब तक उदय में है तब तक सत्ता में भी है। हाँ, नहीं नहीं, क्योंकि जैसे मोहनीय कर्म के केस में वो उपसम में है, तो उदय भी नहीं है। जरूरी नहीं है, हाँ, तो लेकिन सत्ता नहीं, उसको आबादा काल नहीं बोलते हैं, उपसम वाले को आबादा काल नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे आबादा काल सत्ता में है वैसे तो सत्ता बोलो ना आप, उदय सत्ता बोलो आप, आबादा प्लस सत्ता। हाँ, आबादा प्लस नहीं, सॉरी, सत्ता नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो आबादा काल है। नो, आबादा प्लस सत्ता ही स्थिति, सत्ताईस स्थिति, सत्ताईस स्थिति। हाँ, बट उपसम कहाँ गया? आबादा तो नहीं बोलते ना उसको, ठीक है, नहीं होती, आबादा ही तो बोलते हैं। वैसा नहीं है आबादा काल, जब तक वो कर्म का ही वो, सी दिस इज मोर ऑफ, देखो ऐसा है कि वो जो उपसम है उसमें फिर से कभी क्लैरिफाई सोचेंगे करने का, बट उपसम है वो मेरे प्रयास से है, राइट? आबादा है कर्म के नेचर से, जो कर्म लगा है वो इतने समय तक उदय में आएगा ही नहीं, वो हो गया आबादा। ये उसके बाद मैंने उसको दबा के रखा है, वो मेरा परिश्रम है, पुरुषार्थ है, तो वो एक नहीं है। जो कर्म उदय से खत्म होने वाला है, उदय होकर खत्म होने वाला है, तो उसको आबादा तो उदय हुआ, तो उदय होकर खत्म हो सकता है। हाँ, वो ठीक, वो ठीक। हाँ, बस वो ये सब ट्रांसलेशन की बजाय सिंपल समझना है, जब तक वो कर्म लगा हुआ है तब तक सत्ता है, चाहे उदय में है या नहीं है, डजंट मैटर। हाँ, ठीक है ना, सत्ता में है, और जब तक वो कर्म देने की स्थिति में नहीं है तब तक आबादा काल में, फल देने की स्थिति में, फल देने की, हाँ, विपाक की स्थिति में, फल प्रदेश या विपाक जो भी हो, हाँ, जब तक वो उदय में नहीं आता है। हो सकता है। तो आबादा का मतलब हुआ भाई, अब समझिए 1 साल के लिए बंधा हुआ, हो सकता है 3 महीना आबादा है, तो आबादा मतलब वही हुआ ना, जब मैंने तक आबादा काल नाम क्यों आया? देखो कि कर्म क्या करता है, कर्म क्या करता है? रिजल्ट नहीं, रिजल्ट क्या करता है? रिजल्ट का क्या रिजल्ट है? कभी भी कर्म का क्या रिजल्ट? बाधा डालता है। बाधा डालता है, किसमें? होना पड़ेगा, किसको बाधा डालता है? आत्मिक गुणों को बाधा डालता है। जो भी आपके आत्मा के गुण है, चाहे ज्ञान है, चाहे दर्शन है, चाहे आपको बोल सकते हैं कि अलघु गुरुत्व है, चाहे वो गोत्र कर्म है, वो किसमें डालता है? अलघु गुरुत्व में, क्योंकि सब आत्मा समान है, लेकिन वो रहने नहीं देता है, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बना देता है, राइट? तो उसी तरह जो है आयुष्य है, वो उसको जीवन मृत्यु में बांध देता है, वो उसका अपना बेड़ी की तरह जीवन मृत्यु में बांध देता है। तो इस तरह सब कर्म क्या कर रहे हैं?
वो आत्मिक गुणों को बाधा पहुंचा रहे हैं। जो अजरामर था आत्मा, उसको आप जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध रहे हो, तो ये आयुष्य हो गया, राइट। जो इनफाइनाइट ब्लिस था अपना, उसके बदले आप शारीरिक पेन प्लेजर में वो आ गए, राइट, वो वेदनीय कर्म के कारण। तो वो सारे के सारे क्या, वो बाधा पहुंचा रहे हैं। किसको बाधा पहुंचा रहे हैं? आत्मिक गुणों को। आत्मिक गुणों को बाधा पहुंचा रहे हैं। तो जो आत्मिक गुणों को बाधा पहुंचा रहे हैं, वो हो गया बाधा काल। जिस समय में आत्मिक गुणों को बाधा पहुंच रही है, वो हो गया बाधा काल, और नहीं पहुंच रही है, हो गया अबाधा काल। तो तो बाधा कब पहुंचाएगा? जब वो उदय में आएगा। तो स्थिति वही बोल रहा हूँ, टोटल कर्म का टोटल जो पीरियड है। स्थिति हो गया कि कितने समय के लिए बन रहा है। हाँ, हाँ, तो अच्छा, बनने के बाद जब उदय में आता है वो अलग अलग अलग, वो हाँ उदय में आया तभी फल दे सकता है। अलग हिसाब आ जाता हो। हाँ, वो उदय में आ गया, उसी स्थिति में है। अबाधा काल में नहीं, वो बात अबाधा काल में, वही वही। अबाधा काल में। ओके, ओके। तो स्थिति पूरा हो गया। हाँ, स्थिति में सत्ता में जब तक है तब तक स्थिति है। सर जैसे जब कि तक अभी ये सत्ता में, मोने कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोटा कोटि, तो इसका मतलब 7000 वर्ष उसका आबादा काल रहेगा। तो उसके बाद में वो उदय में, तो उसको उदय में भी आ सकता है, नहीं तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि वो सत्ता में है, उदय में नहीं आया, हाँ है ना? हाँ, सत्ता में है, उदय में नहीं आया, करेक्ट है। हाँ, सत्ता में तो है ही ना, जैसे ही बंद गया सत्ता में है। सत्ता मीन्स व्हाट? ऐसा ऐसा कुछ टेक्निकल, वैसा कोई भारी नहीं। सत्ता मीन्स एग्जिस्टेंस। existence। जो चीज एग्जिस्टेंस में है वो उसकी सत्ता है। किसकी सत्ता है? जो एग्जिस्टेंस में है। तो कर्म कर्म हमें बंद गया तो वो एग्जिस्टेंस में तो है ही ना। जो एग्जिस्टेंस में है उसकी सत्ता है, प्रेजेंस हो गया। प्रेजेंस हो गया। सत्ता मीन्स प्रेजेंस, बस। वो प्रेजेंट तो है, मतलब सत्ता है। अब वो फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसके माने वो उदय में आ पा रहा है नहीं, उसके कारण बाधा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा अलग चीज, प्रेजेंस तो है ही। है। प्रेजेंस तो है। हाँ, अभी कोई बच्चा क्लास में आया, राइट, तो बच्चे की सत्ता हो गई क्लास में। अब वो पढ़ रहा है। क्या मैंने कोलाहल करना, 15 मिनट तक वो कोलाहल नहीं करता है, तो वो अबाधा काल है। 15 मिनट के बाद क्लास को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है कोलाहल से, तो बाधा काल आ गया, उदय में आ गया। उसका वो माने चाइल्डहुड उदय में आ गई, वो कोलाहल कर रहा है, राइट। तो ये वैसा ही यहाँ है कि जब तक कर्म ठीक है बना, लेकिन वो उसका 15 मिनट साइलेंस पीरियड था, आराम से बैठा था। उसके बाद कोलाहल करना शुरू किया, उदय में आया। खत्म हो। बाद में तो खत्म तो होगा, ठीक है। क्लास से बाहर निकल गए। हाँ, क्लास से बाहर निकल गया, खत्म हो गया, सही है। देखो उदाहरण देना सीखो फोन जी से, बस तुम्हारा क्लास से बाहर निकल गया, सही है। मैंने वो कर्म हमारे से रहा ही नहीं, जुड़ा हुआ, चला गया बाहर, ये है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो हमने कर्म के उदय और सत्ता की बात लास्ट टाइम की थी, उपशम की बात नहीं की थी ना। मौलिक तुम तो उसका ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फटाफट में ले लेते हैं। उपशम निपन नहीं सात कर्म नो मोह उपशम निपन होए, दो भेद रहते हैं ना जी दर्शन चारित्र जोए, ये हुआ था। तो माने कि उपशम जो निपन अर्थात उत्पन्न, उपशम निष्पन्न या औपशमिक भाव, एक ही बात है, राइट। वो क्या सात कर्म का नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? सात कर्म का क्यों नहीं होता है? उसका क्योंकि उसका उन कर्मों का उपशम ही नहीं होता है। नहीं, इसका उत्तर तो वही है ना, औपशमिक भाव क्यों नहीं है? क्योंकि उपशम ही नहीं है। जहाँ उपशम नहीं है, औपशमिक भाव नहीं है। मैं तो उत्तम क्यों नहीं इसका हाँ नहीं, वो प्रश्न नहीं था, प्रश्न था औपशमिक भाव क्यों नहीं। हाँ वो तो हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। तो और सिर्फ मोह का जो एक मोहनीय कर्म का है, उसका औपशमिक भाव होता है। और इसके भी मोह कर्म के दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। तो अब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम निष्पन्न भाव कहां से? दर्शन मोहनी कर्म नो जी उपशम निष्पन्न सोए, चौथा स्यु 11वां लगे जी उपशम जुमक जोए। तो दर्शन मोहनीय का कर्म जो ये है, ये कब कहां होगा उपशम? चौथे से लेकर के 11वें तक, ओके। और उसको आपको, और उसमें क्या होता है,
यह स्थिति कब है? उपसम सम्यक्त्व की स्थिति है। जहां औपसमिक सम्यक्त्व है उसकी यह स्थिति है। क्लियर? किसी को डाउट? लता जी क्लियर? सर उपसम 4 से 11 गुण स्थान। हाँ, 4 से 11। 12 में तो 12 में जाएगा ही नहीं, उपसम वाला 12 में जाएगा कैसे? लता जी क्लियर है? क्लियर। ओके, तो अभी सर्वस्ति चारित्र मोह निजो उपसम निपन उदय उदार एक गुंठाने 11 में जी उपसम चारित्र 7। अब ये क्या बोल रहा है कि सब पूरे चारित्र मोनिय का भी उपसम निष्पन्न भाव, पूरे चारित्र मोनिय का, माने एक उसकी सब प्रकृति का नहीं, 4 संपूर्ण चारित्र मोनिय का उपसम वो सिर्फ एकमात्र 11वें गुणस्थान में है। क्योंकि आप देखो, अब आप देखो आगे चलो, 5वें 6ठे सब जगह उपसम करते हुए चल रहे, लेकिन वहां भी है संजलन क्रोध मान माया लोग तो 8वें 9वें में भी है, राइट? तो इसलिए वहां ये तो कहीं भी जाएगा नहीं, उसका पूर्ण उपसम कहाँ होगा? सिर्फ एक 11वें गुणस्थान में। तो चारित्र मोहनीय का पूर्ण उपसम एकमात्र 11वें गुणस्थान में है, और वहां पर संपूर्ण मोहनीय कर्म का भी उपसम है, क्योंकि दर्शन का भी चारित्र का। ओके, क्रोध उपसम निपन अक्षय जी 9वें 10वें गुणठान, सिर्फ क्रोध का उपसम निष्पन्न कहां पर है? 9वें और 10वें गुणस्थान। ठीक है, क्योंकि क्रोध को वो हटा दिया वहां पर 9वें में, राइट? 10वें में भी नहीं है। ओके, और इसी तरह इम ही मान माया तणोजी उपसम निपन जान, तो क्रोध मान माया ये तीनों का वहीं पर एक ही साथ होते हैं। सिर्फ लोभ है जो 10वें में बचता है, तो उसका उपसम निष्पन्न 10वें में नहीं है। हाँ, सर्व चारित्र मोह उपसमयोजी 11वें गुण ठाण, तीन उपसम चरित्र निपुणो और देश मोह उपसम जान। ओके, तो यहाँ सर्व, वो हमने पहले ही बात की, सर्व चारित्र मोह का उपसम जो है 11वें गुण स्थान में होता है, और इससे औपसमिक चारित्र मिल जाता है। ये वीतराग चारित्र है, ये भी औपसमिक चारित्र वीतराग चारित्र हो गया। 11 वीतराग। ओके, और 9वें और 10वें गुण स्थान में मोह का उपसम क्या होता है? देश मोह उपसम जान। तो मोहनीय कर्म का पार्शियल उपसम है, कोई न कोई प्रकृति छूट जाती है, तो पार्शियल उपसम है, पूर्ण उपसम नहीं है। ओके, तो अब ये तो हमने उपसम के इसलिए फटाफट कर ली क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था इसको। अब आते हैं 6 निष्पन्न, ये नहीं किया था लास्ट टाइम, करेक्ट? नहीं किया। हाँ, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तणोजी खायक निपन जान, 13वां ने 14वां मजे बड़ी सिद्धा माई पिछाण। तो अशोक जी क्या अर्थ हुआ इसका? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तणोजी मीन्स और, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, खायक निपन जान, इनका जो है छायिक भाव जानो या क्षय निष्पन्न जानो, एक ही बात है, राइट? छायिक भाव जानो कहाँ? 13वां ने 14वां, तो 13वें और 14वें गुण स्थान। और बड़ी सिद्धा माई पिछाण, और बड़ी मीन्स और सिद्धों में जानो। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का कहाँ कहाँ है क्षय निष्पन्न? 13वां 14वां और सिद्धों में, क्योंकि उन तीनों के देखो आप, सिंपल सी बात है, उन तीनों के ज्ञानावर्णी कर्म बचा है क्या? नहीं बचा है। दर्शनावर्णी कर्म बचा है क्या? नहीं बचा है। तो ये तीनों में जहां नहीं बचा है वहीं उनको उसका छायिक भाव मिलेगा, राइट? कर्ज मुक्त होने का भाव, जहां कर्ज है वहां कर्ज मुक्त होने का भाव कहां से आएगा? कर्ज मुक्त वो भाव आ गया, राइट? तो ये ज्ञानावर्णी कर्म से मुक्त हो गए, दर्शनावर्णी कर्म से मुक्त हो गए, फ्री, तो इनके क्षय निष्पन्न भाव ये आ गए। 12 में रहते, 13 में और 14 में नहीं। 13 में 14 में नहीं होता है। अंतर है, लेकिन उन्होंने जो स्टैंजा वाइज आएंगे बता रहे हैं ना। वेदनी कर्म तणो सही जी खाइक निपन सदीक, किणी गुंठाणा में नहीं सिद्धा में सुख आत्मिक। अब ये क्या है? ये इन्होंने 8 क्रम है ना, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय वेदनीय मोहनीय, उस क्रम से लिया है। तो अंतराय का जब क्रम आएगा तो वो भी बताएंगे। तो आप ये देखो, वेदनीय क्रम का 6 निपन क्या है? किसी भी गुण स्थानों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 से 14 तक सारे गुण स्थानों में वेदनीय कर्म उदय में है, राइट? वेदनीय कर्म सत्ता में भी है, उदय में भी है।
जब तक सत्ता में तब तक छह निष्पन्न भाव नहीं आ सकता, उदय में रहे ना रहे। जैसे मोहनीय क्रम कहीं उदय में नहीं भी है तब भी सत्ता में है तो तब तक उसका छह निष्पन्न भाव नहीं आएगा। उपसम निष्पन्न आ सकता है, उदय में नहीं है, छह निष्पन्न तो नहीं आएगा। छह निष्पन्न जब जब कर्म सत्ता में है तब तक नहीं आएगा। तो वेदनीय कर्म की सत्ता तो 1 से 14 गुण स्थान तक पूरे हैं। बिकॉज पूरे हैं तो इनका छह निष्पन्न कहाँ है? सिर्फ सिद्धों में। सिद्ध है जो क्या है? 8 कर्मों को काट चुके हैं, राइट? ओके। मोहनी खायक निपन ऐसे तो लास्ट 14 में तो एक साथ 4 कर्म टूटते हैं ना। टूटते हैं, लेकिन वो टूटते ही 14 खत्म हो गया ना। वही हाँ, तो 4 कर्म हो गए ना, आप खाली वेद नहीं कर्म। नहीं वो ऑर्डर में है ना। ऑर्डर में बताया, इसीलिए ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बताया। तो अब 8 कर्मों का नाम बोलो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ऐसा आता है ना ये क्रम में। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के बाद वेदनीय, तो वेदनीय का बता दिया। अब मोहनीय तो मोहनीय का बता के दिया। हिसाब से जोड़ के। हाँ, उस हिसाब से बता रहे हैं। तो मोहनी खायक निपन तणाजी दोय भेद सुविशाल दर्शन चारित्र मोय खय थया गुण निपना परम रसाल। तो मोहनीय कर्म के का 6 निष्पन्न भाव, अगेन दो तरह का कर दिया। दर्शन मोहनीय का 6 क्षयिक भाव और चारित्र मोहनीय का क्षयिक भाव, ठीक है। और इनसे परम और सरस गुण निष्पन्न होते हैं, क्योंकि जैसे ही क्षयिक सम्यक तो आ गया तो आपका सम्यक तो परमानेंट है। और दर्शन वाला भी ये चारित्र दर्शन वाला आ गया तो क्षयिक सम्यक तो आ गया। चारित्र वाला आ गया तो आपका फिर उसी भाव में निश्चित निस्तारा है, क्योंकि चारित्र का कहाँ आएगा क्षयिक संपन्न भाव? 12वें गुण स्थान में आएगा। 12वें में आ गया तो उपाय नहीं, नीचे जा ही नहीं सकते आप, तो उसी भाव में मोक्ष होना निश्चित है, ठीक है। ओके। दर्शन मोनी करम नो जी खायक निपन जान चौथा सू ले सिद्धा लगे जी खायक सम्यक्त मान। तो दर्शन मोनीय कर्म का 6 निष्पन्न भाव कहां से शुरू होता है? चौथे गुण स्थान से। और कहां तक है? सिद्धों तक। माने 4 से लेके 14वें गुण स्थान तक तो है ही है, उसके बाद सिद्धों तक, राइट। एक बार दर्शन मोनीय सिद्ध 6 हो गए, 6 हो गए तो उसके बाद तो वापिस आने को नहीं, राइट। सर्वथी चारित्र मोह निजो खायक निपन उदार 12वें 13वें 14वें जी खायक चारित्र सात। तो ये पूर्ण रूप से संपूर्ण चारित्र मोह का 6 निष्पन्न भाव कहाँ होगा? 12वें 13वें और 14वें, और सिद्धों में ऑब्वियसली होगा ही। ओके। चारित्र मोहनी कर्म मनोनी खायक निपन सिद्धा माई। तो ये भी बता दिया कि सिद्धों में भी उनका 6 निष्पन्न भाव है। पिण कर्म नहीं सिद्धा मजे 300 चारित्र कहिए नहीं, लेकिन उनको चारित्र नहीं बोलते। मोहनीय कर्म का 6 निष्पन्न भाव तो है, लेकिन चारित्र इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके कर्म ही नहीं है। जिनके कर्म नहीं है, चारित्र कहाँ से आता है? व्रत के हिसाब से आता है, उनको उसकी अपेक्षा ही नहीं है। तो राइट, तो इसलिए कंडक्ट तो उनका कुछ है नहीं ना। तो हाँ हाँ, ओके। खायिक निष्पन्न क्रोध नो जी 9वें 10वें गुण ठाण। तो ये अभी तक का थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको। तो क्या अभी तक तो जो बात की हमने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का 6 कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें गुण स्थान में। तो 13वें 14वें तक कंटिन्यू रहता है। एक बार 6 हो गया उसका कंटिन्यू रहेगा। तो 13वें तो हमें पकड़ना क्या है, कहां से शुरू होता है। तो 13वें में ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय का 6 हो गया, तो 13 14 और सिद्ध। हाँ, 13वां 14वां सिद्ध। हाँ, और वेद्य कर्म का कहीं भी 6 तो नहीं होता है, तो सिर्फ सिद्धों में होता है। तो सारे गुणस्थान में है, सिद्धों में नहीं। 12वें में नहीं है ज्ञानावर्णीय दर्शन का 6, 13वें से ही है। हाँ, 13वें से ही है। 12वें मोहनी 3 स्टेप हो गए ना कर्म से। 12वें 13वें और सिद्धों 3 हो गए ना। हाँ, करेक्ट। 3 स्टेप हो गए ना सिद्ध। लिए उसके बाद और का 12वां में हो गया, स्टार्ट हो गया, फिर 13वां। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी क्या हम बात करें सिर्फ ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय, तो वो 13वें में 6। वेदनीय कहाँ 6? कहीं भी नहीं, सिद्धों में, राइट। एंड में 6 होता है। और मोहनी के 2 भेद बताए। दर्शन मोहनीय का 6 4 चौथे गुण स्थान में हो सकता है, और चारित्र मोहनीय का 12वें, ठीक है। तो ये 4 से शुरू होकर के सिद्धों तक है, वो 12वें से लेकर, लेकिन उसको
चारित्र नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको कोई कर्म बंद होता ही नहीं, जिनको कर्म बंद होता है उन्हीं के चारित्र की अपेक्षा रहती है। ओके, फिर खाए के निपन क्रोध नौजी 9वें 10वें गुणठाण। तो क्रोध का 6 निष्पन्न भाव 9वें और 10वें गुण था, क्योंकि क्रोध लास्ट में खत्म कब होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, माया, ये तीनों चीज एक साथ खत्म होती है कहाँ? 9वें और 10वें, 9वें में अंतिम समय में। तो 9 और 10 ये 2 हो गया। क्रोध का 6 निष्पन्न भाव 9वें और 10वें गुण स्थान में होता है। इसी प्रकार मान और माया का भी वही होता है। हाँ, 3 का हो गया। आदि समय 9वां तनोजी चौकड़ी चारों सुथो, पछे 3 2 इस अनुक्रमे जी अंत समय इकलो। तो ये ध्यान दें थोड़ा इसका, कि 9वें गुण स्थान के प्रथम समय में क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों ही होते हैं। फिर क्रम से एक एक कम होते हुए 3 2 और अंतिम समय में 1 लोभ बचता है। ठीक है ना? वो उसके बाद ना अंतिम समय मतलब कंटिन्यूएशन है। सी ऐसा है, आप लोग इसमें ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेने का होता है। अभी जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, राइट? अब अंतिम सीढ़ी चढ़े और फ्लोर आया, तो अंतिम सीढ़ी कहाँ थी? तो अंतिम सीढ़ी चढ़ने का जो प्रोसेस था वो कहाँ गिना जाए? प्रीवियस तल्ले में ही आएगा। तो उस हिसाब से इसको आप सोचो। तो ये कंटिन्यूअम है। तो वो लास्ट स्टेप था आपका, बट लास्ट स्टेप कहाँ गिने? अब लास्ट स्टेप लेने के बाद मैं उधर हूं, बट लास्ट स्टेप में कहाँ था? राइट? लास्ट स्टेप में मैं क्या सेकंड फ्लोर पहुंच गया? नहीं पहुंचा। लास्ट स्टेप के बाद पहुंचा, इसलिए उसका अंत समय और इसका बिगिनिंग वैसे उस हिसाब से कंटिन्यूअम है। ठीक है ना? ओके। खाए का निपन, ओके, आदि समय वो तो हो गया। पछे 3 2 इम अनुक्रम है जी अंत समय इकलो। राइट? तो बाद में 3 बचे, तो क्रोध गया, फिर मान गया तो 2 बचे, फिर माया गया 1 बचे, और वो लाभ अंत समय में तक है। राइट? और वो 10वें गुण स्थान में कैरी हुआ। एक साथ नहीं जाते वो, एक एक करके जाते। उसके पहले भी वो हमने पहले चर्चा की थी ना, उसके पहले वो वेद वगैरह जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अभी नहीं जाएंगे, अपने मोटा मोटे में रखते हैं। हाँ, फिर आते हैं बड़ी आउखा करम नो जी खायक निपन जान, किणी गुण थाना में नहीं जी सिद्धा में अटल उगान। ठीक है? तो अब देखो, हाँ, अटल अवगाहन जिसको बोलते हैं वो कहाँ है? सिर्फ सिद्धों में। और ये सिंपल सी बात है, 1 से 14 तक हर जगह आयुष्य क्रम तो है, तो इसका कहीं भी 6 निष्पन्न भाव है ही नहीं। ये सेम एज वेदनीय क्रम। 1 से 14 तक। हाँ, तो 13 में कहाँ आयुष्य क्रम? आयुष्य क्रम क्यों 13? वो जब तक खत्म नहीं था। हाँ, आयुष्य क्रम तो है ही ना, 14 में भी है। अगला नहीं बनता। अब बनता नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन है तो सही ना, तभी तो, नहीं तो बैठा आदमी कैसे? हाँ, राइट? हाँ, बनता नहीं, आगे नहीं बनता। हाँ, पहले का बंधा हुआ तो है। हाँ, पहले का बंधा हुआ है, पहले का बंधा हुआ तो 12वें में जाता ही नहीं। ये नहीं, ये भी क्लियर रखो दिमाग में, पहले का बंधा हुआ था तो 12वें में जाता ही नहीं। नहीं जा सकता। हाँ, करता है। हाँ, 12वें में गया मतलब पहले का भी बंधा हुआ नहीं है। नहीं, इस काल में नहीं बंधा हुआ, पहले बंधा हुआ है 14वां तक, वो भी तक है। वो है। हाँ, वो है, वो तो है ही है, वो है, बट हाँ, हाँ, और इस भाव में, इस भाव में नहीं बनता है। तो ये भी ध्यान रखिए सभी कि इस भाव में अगर आयुष्य क्रम बंध गया है तो 12वें में जाएगा ही नहीं। हाँ, जाना है तो खत्म। और 12वें में गया है तो आयुष्य क्रम बंधा नहीं है। पिछले जो बंधा हुआ वो तो भोग ही रहा है, और वो 14 तक भोगेगा। हाँ, वही बात, वही। वो 14 तक भोगेगा। हाँ, नहीं, पता है आपने, मैं जस्ट उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, मेरा काम है संजय वाला, युद्ध हो रहा है उधर, खाली कमेंट्री देने का है। तो आप लोग जो बताते हैं उसको मैं थोड़ा विस्तार कर रहा हूँ बस। ठीक, अभी है खाइक निपन नाम नो जी ऐसी नहीं गुणठान, सिद्धा माँ पावा सही जी अमूर्त पड़ो पिछाड़। अब देखो एक ही चीज देखो आप, कि आयुष्य कर्म नहीं है उससे क्या मिला? अटल होगा, राइट? और नाम कर्म नहीं है उससे क्या मिला? अमूर्तिपन। जो आत्मा, क्या आत्मा का बेसिक स्वरूप क्या था? अरूपी।
हाँ। तो ये अमूर्त रूप है। तो ये अमूर्त रूप में आ जाती है कब? जब नामकरण चला जाता है। लेकिन नामकरण भी जब तक शरीर है तब तक तो अमूर्त नहीं है। तो 1 से 14 तक टोटल नामकरण भी आपके, तो इसका भी सिर्फ सिद्धों में, राइट? ओके। खाइक निपन गोत नोजी ए पिण नहीं गुंठान, ये मैंने पहले ही बता दिया। ए गुरु लघु गुण ओपतो जी सिद्धा में सुविहान। तो ये भी जैसे ए गुरु लघुत्व आत्मा का गुण है कि कोई छोटा ना कोई बड़ा, वो भी लेकिन कहाँ 14वें गुण स्थान तक नहीं है, वो एकदम रहेगा। कोई किसी का उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है, व्हाटएवर, कुछ तो स्टेटस है, और सिद्धों में नहीं है। तो ये भी जो है गोत्र क्रम भी 1 से 14 तक पूरा है, राइट? तो अब तक अब देखो हमने चारों जो अघाती क्रम थे वो ले लिए, 14 तक है। कौन कौन से थे? वेदनीय, अघाती, वेदनीय, आयुष, नाम, गोत्र, ये 4 आ गए। ज्ञानावणी, दशनावणी, मोहनीय 3 घाती ले चुके हैं। अब एकमात्र बचा अंतराय, राइट? खाएक निपन अंतराय नोजी 13 में 14 में जान, बड़ी सिद्धा में पावा सही जी उज्जवल गुण सुनिया, राइट? तो ये इसमें क्या है? आत्मशक्ति रूप गुण प्रकट होता है। क्योंकि अंतराय जहां नहीं है, पूर्ण आत्मशक्ति नहीं जागृत है। तो आत्मशक्ति रूप जागृति कहाँ है? वो सिर्फ सिद्धों, है ना? नहीं, 13 हाँ, वेरी गुड। तो आपने सुन रहे हैं, alert हो, पकड़े नहीं गए। नहीं, मैंने बोला सिर्फ सिद्धों में, इन्होंने पकड़ लिया, बोला नहीं नहीं 13वें 14वें में, यहाँ पर सही है। हाँ हाँ, अलर्ट है। हाँ, नहीं, उनको मुझे देख के लगा कि थोड़ा सा शायद वो मेरे दिमाग में दूसरा और क्वेश्चन खुद बताओ, ये हर लाइन में खायक निपन क्या? खायक निपन में 6 निष्पन्न भाव, क्षयिक भाव। खायक निपन मतलब हाँ, अच्छा, वो, निष्पन्न, हाँ, ये मारवाड़ी, निष्पन्न में हाँ, ये मारवाड़ी, हाँ, मारवाड़ी, अच्छा। हाँ। निष्पन्न का इसीलिए- मतलब भाव, हाँ, निष्पन्न मतलब, हाँ, मतलब वही भाव 6 बस, निष्पन्न, हाँ, 6 निष्पन्न खायक, या 6 6 भाव या 6 निष्पन्न। हाँ, 6 निष्पन्न एक ही, क्षयिक भाव या 6 निष्पन्न एक ही बात। नहीं नहीं, इनका प्रश्न था भाई जी, खायक निष्पन्न क्या है? खायक निष्पन्न मीन्स 6 निष्पन्न। राइट, वो मेवाड़ी भाषा। हाँ, ये लैंग्वेज के लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, आप राजस्थान से कट गए हैं वो प्रॉब्लम है। हाँ, राजस्थान से जुड़े रहो, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब तो ये हमने इस तरह कर्मों के 6 निष्पन्न भाव जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो 6 निष्पन्न का इन समरी, ये चर्चा भरो, नहीं नहीं, वो अलग गीत। ये कौन सी? ये चौथी ढाल है। नाम से कुछ नाम है? नाम है गुणस्थाना में भाव है, सही रहेगा इसका। ये सुगुण उचित सीखिए वारु चर्चा सरस बखान। तो ये है आपको या गुण स्थानों में जो भाव है, उपसम 6 उपसम, उसकी चर्चा है इसमें। तो 6 की इन समरी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 का 6 निष्पन्न भाव 13वें 14वें और सिद्धों में। मोहनीय कर्म का जो दर्शन मोहनीय का है वो भाव 4 से शुरू हो जाता है, उसके बाद रहता है और सिद्धों में भी रहता है। और जो चरित्र मोहनीय वाली के रहता था उसका 12वें से शुरू होकर के रहता है, और सिद्धों में इसको चरित्र नहीं बोलते पर 6 निष्पन्न तो रहता है। ओके, और बाकी 4 जो अघाती कर्म है उनके सिर्फ सिद्धों में होता है। कोई भी 14 गुण स्थान में उनका 6 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप इसको कल्पना करके देखो, जैसे ही आयुष्य कर्म का 6 हुआ तो आप बैठे कैसे हो? तो प्राण चले, ये जन्म तो खत्म हो जाना चाहिए, तभी आयुष्य कर्म जाएगा। हो गया। उसी तरह हाँ, नाम कर्म बेटा, तो आपका ये मूर्त रूप जो दिख रहा है वो कहाँ से आएगा? राइट? वेदनीय कर्म नहीं है तो आपका जो शरीर है उसको पेन प्लेजर कुछ तो होगा, वो वेदनीय कर्म से हो रहा है, राइट? हाँ, और गोत्र कर्म तो कोई है तो उसको अच्छा बुरा कुछ तो है, स्टेटस है, समथिंग इज देयर। तो इसलिए ये 4 को भवोपग्राही क्रम भी बोलते हैं, जिसके कारण भव है। ये नहीं रहेगा तो भव, इनमें से कोई भी एक नहीं है तो आपका भव ही गया। तो ये भव तो तभी जाएगा जब हम निर्वाण होगा, माने इसके बाद इसको मृत्यु नहीं बोल के निर्वाण बोलना ज्यादा उचित है। लेकिन वो जन्म तो समाप्त हो गया, राइट? तो निर्वाण के लिए जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये 4 कर्म तो नहीं छूटेंगे। तो इसलिए इनको, परंतु इनको जो है कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवरण, एक होते हैं विकारक। 3 प्रकार के कर्म। हाँ,
एक हो गए भोपग्राही, राइट। तो जैसे आप, हाँ हाँ वो ठीक है, परंतु मैं उसके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बोलना ठीक है। बट जैसे अगर आप ऐसा सोचोगे ये आवरण, तो ये हमारे क्या आवरण पैदा, जैसे मेरा चेहरा है उस पर एक पर्दा लगा दिया, जाति कर्म सब आवरण है, नहीं ज्ञानावरण है, नहीं, एक मिनट तो सुनो ना, नहीं है, सब आवरण नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? ज्ञान पर आवरण। दर्शनावरणीय क्या है? दर्शन पर आवरण है। अंतराय कर्म क्या है? शक्ति का आवरण है। तो ये तीन आवरण आवरण वाले कर्म। मोहनीय कर्म क्या है? आपकी सही सोच को बदल देता है, सही विकृत करता है, तो वो विकार करने वाला है। तो ये आवरण और विकार, ये दो चीज जो है, ये आत्मा को के मूल गुणों को हानि पहुंचाता है। बाकी चार तो सहायक है, वो सिर्फ भाव में है बोल के है, नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए वो आघाती कहे जाते हैं। और तीन प्रकार को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट, डायरेक्टली उनके गुणों को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन इनको कुछ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी बहुत कभी 4 समय और 3 समय जो कैसे है वो एक किसी एक भाव में गिना जाएगा, किसमें तो मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है, अगले में गिना जाएगा। हाँ हाँ, सब वो अगले भाव में चला जाएगा। फिर क्षय निष्पन्न, क्षयोपशम निष्पन्न, राइट। तो हमने उपशम निष्पन्न कर लिया, क्षय निष्पन्न कर लिया, उदय निष्पन्न कर लिया, अब एकमात्र बचा है क्षयोपशम निष्पन्न। तो अब क्षयोपशम निष्पन्न की बात करेंगे। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी तणोजी क्षयोपशम निष्पन्न जान, कहां से कहां तक अशोक जी इनका क्षय निष्पन्न, क्षयोपशम निष्पन्न, हाँ सॉरी नॉट, हाँ ये 10 तक रहना चाहिए, 10 तक रहना चाहिए, ठीक है। 12 में 11 में 11.5 में उपशम है। हाँ, किसका कौन से कर्म का पूछ रहे हैं हम? हाँ? कौन से कर्म का पूछ रहे हैं अभी हम? ज्ञानावरण, ज्ञानावर्ण। सॉरी ज्ञानावरण है, तो इसमें जाएगा 13 में जाएगा, 13 में जाएगा, जाएगा मतलब क्षीण हो जाएगा। हाँ, वो क्षयोपशम कब तक है? तो उपशम तो 10 तक, 10 तक है। और 11 में क्या है? हाँ 11 में भी है ना, 11 में खाली मौन कर्म का उपशम होता है। हाँ, ज्ञानावर्णी का क्या है? क्षयोपशम है। 12वें में क्या है? 12 में भी ज्ञानावरण कर्म, हाँ 12 में भी है ना सर, क्षयोपशम है। तो फिर अब एक एक करके बढ़ा रहे हो वैसे। हाँ हाँ, ठीक है, आएंगे उस पर भी आएंगे। 13वें में नहीं, नहीं, क्षयोपशम नहीं है। नहीं क्या बोल रहे हैं, मैंने क्षयोपशम ही नहीं है। खत्म हो गया ना। हाँ, क्षय हो गया। हाँ ठीक है ना, क्षय हो गया। अब ये देखना है क्षयोपशम है क्यों आखिर। ऐसा भी हो सकता है कि क्षयोपशम ना हो। क्षयोपशम ना हो, नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता? क्षयोपशम नहीं है सर, वो 13 में ही जाएंगे, लेके जाएंगे। नहीं, क्यों? पहले में क्यों क्षयोपशम क्यों क्यों है? इसमें पहले गुणस्थान में क्षयोपशम क्यों है? क्यों क्यों? हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये किसमें होता है? गुणस्थान किसमें होता है? जीव में होता है क्या? जीव में, जीव में। जीव का गुण क्या है? चेतना। चेतना क्या है? ज्ञान। ज्ञान और दर्शन। तो अब अगर एकदम भी क्षयोपशम नहीं है, इसका मतलब ज्ञान शून्य है। ज्ञान शून्य, तो ज्ञान शून्य है, तो एक पत्थर में और जीव में क्या फर्क रहा? अजीब ही हो गया ना वो। तो इसलिए चाहे बहुत अल्प मात्रा में हो, क्षयोपशम अवश्य रहेगा। कुछ तो ध्यान रहेगा, हाँ, कुछ ना कुछ तो ज्ञान रहेगा, राइट। कोई कितना भी, कुछ ना कुछ तो ज्ञान रहेगा। कोई भी जीव ले लो आप, कुछ तो उसको जीव है, मतलब कि जीव का अर्थ ही वही है, चेतना। तो इसलिए ये जो चारों घाती कर्म है, उनका कुछ न कुछ तो क्षयोपशम अवश्य रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले गुणस्थान में भी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम है। तो पहले से लेकर के 12 तक तो क्या है? क्षयोपशम, राइट। हाँ,
और 13वें और 14वें में 6। ठीक है, क्लियर? जो ज्ञानवर्णीय कर्म का छह संभाव है, एक हम बोलते हैं कि उदय भाव खाली कुछ इनके कारण खाली उदय भाव बोलते हैं, उस समय उदय भाव बोलते हैं, नहीं तो पहले वो उदय भाव नहीं बोलते हैं। तो कहीं तो मैंने देखो दोनों उदय और क्षयपसम दोनों साथ में ही रहेगा। ओके, अब जैसे आप ऐसा समझो कि आपका चेहरा है, आपने पर्दे से ढका हुआ है, अब पूरा एकदम ओपेकली ढक दिया, तब तो आप में और लाइक अजीब में फर्क नहीं रहा, राइट? कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी आपका जो गुण है, जो भी आपका चेहरा जो भी है, वो तो एकदम ही नहीं दिख रहा है। अब आप इस आवरण को हल्का करते जाओ, राइट? ये जो पर्दा है उसको हल्का करते जाओ, मन उसका झीणा करते जाओ। एक तो था कि पूरा आपने वो क्या बोलते हैं उसको 303 स्टील का लगाया है बुर्का, वो बुर्का छोड़ो, आप 303 स्टील का लगाया है, राइट? और एक है वहां से आप चले जाते हो मलमल की तरफ, राइट? और वहां से भी फिर एकदम छकनी की तरफ, और वहां से भी मोटे नेट की तरफ। है तो सारे ही आवरण, आवरण मीन्स उदय, सारे आवरण है, लेकिन हल्कापन है। तो क्षयोपशम किस जितना जितना अच्छा क्षयोपशम उतना कम उदय, उदय दबाव। जितना ज्यादा उदय उतना कम क्षयोपशम। आप वहां से वो पूरा नेट, वाइट नेट से लेकर के आप पॉलिस्टर की तरफ आओ, मतलब ये अपन ठीक है ना? तो इसे दोनों रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड क्षयोपशम, हाँ, जितना रिलेटेड भी है विरोधी भी है। जितना अच्छा क्षयोपशम उतना कम उदय, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, क्योंकि आवरण इनवर्स हो गया ना, डायरेक्ट। हाँ, तो वो इक्वेशन नहीं मालूम मेरे को, इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलूंगा, प्रोपोर्शनल पता नहीं, परंतु ऐसा है कि जैसे जैसे आपका क्षयोपशम अच्छा होगा वैसे वैसे उदय का असर, आवरण कम होगा। और आवरण किसका काम था? ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस उस हिसाब से समझे, कम आवरण और माने ज्यादा गुण प्रकट हो रहा है, गुण अच्छा प्रकट हो रहा है। आपका चेहरा अच्छा से दिखेगा, आप चेहरे पर लगाया वैसा एकदम वाइड नेट लगाया, चेहरा अच्छे से दिखेगा, लेकिन फिर भी नेट तो है। ये नेट हटने से जितना क्लियर दिखेगा उतना तो नहीं दिखेगा। नेट 13 में हटेगा। नेट 13 में हटेगा, करेक्ट है एकदम, ठीक है ना? तो 12 गुणस्थान तक नेट है, लेकिन क्षयोपशम भाव जितना है। अब ये बताओ मेरे को, एक चौथे गुणस्थान में है, एक 7वें गुणस्थान में है, इसका क्षयोपशम ज्यादा है। किसका क्षयोपशम ज्यादा है? ज्ञानावर्णीय क्रम का। ज्ञानावर्णीय के हाँ। क्षयोपशम किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। लता जी आंसर दे सकती हैं, और इधर अशोक जी दे सकते हैं। 7 की बात की सर। हाँ, 7 की। हाँ, तीसरे में गुणस्थान और चौथे गुणस्थान और 7वें गुणस्थान। किसी का भी ज्यादा कम हो सकता है। हाँ, लता जी आपका क्या आंसर है? 7वें में ज्यादा कम होगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कंपेयर टू ऐसा चौथे नहीं में। कर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ये समझना है। क्योंकि क्षयोपशम किस 7वां किस गुणस्थान किससे आया? 7वां गुणस्थान में मेन रोल किसका था? वो ठीक है, लेकिन किसका था रोल? मोहनीय कर्म का रोल था। 7वें गुणस्थान में हमें लाया मोहनीय कर्म, लेकिन हम बात कर रहे हैं ज्ञानावर्णीय कर्म की। तो आप ऐसा समझो कि आपने एक तो ज्वेलरी लोन लिया, एक हाउसिंग लोन लिया है। आपने ज्वेलरी लोन कम किया, अब बोला जिसका ज्वेलरी लोन कम है उसका हाउसिंग लोन कम होगा, या ज्वेलरी लोन जिसका ज्यादा है उसका होगा? पता नहीं भैया, कैसे पता? दोनों इंडिपेंडेंट है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसका एक चीज अच्छा हो गया है तो दूसरी चीज अच्छी होगी, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम चौथे वाले को भी अधिक हो सकता है 7वें वाले की अपेक्षा, इनफैक्ट पहले वाले को भी हो सकता है। ओके, आप देखोगे पहले वाले में भी एकदम माने पूरे ऐसे ही रहते हैं, लेकिन
बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा पकड़ होती है चीजों की, बहुत ज्यादा समझ होती है, जल्दी समझ जाते हैं। तो वो उनके ज्ञानावरणीय, चाहे वो अज्ञान है, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम उसके लिए भी चाहिए। सिंपल सी बात है, पहले वाले गुणस्थान में विभंग ज्ञान है। हाँ हाँ और इधर मति अशुद्ध है तो ज्ञान है। हाँ। तो इस तरह नहीं, आप सिर्फ श्रुत में भी जाओ, सिंपल जो दिख रहा है उसमें भी जाओ, तो ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, ऐसे भी पंडित मिल जाएंगे जिनको कोई भी व्यवहार में लेना देना नहीं है, तो संत तो नहीं है। ऐसे मिलते हैं ना कि जो भाई कोई भी लेना देना नहीं है मेरे को, मैं कुछ भी अभी यहाँ कुछ भी बोलता हूँ, बाहर जाकर यहाँ तो बोलूंगा नशा मुक्ति अभियान, बाहर जाके बियर बार में मिलूंगा, कोई मेरे को लेना देना ही नहीं है कथनी करनी से, लेकिन यहाँ पर मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ सबको। ज्ञान प्रकांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं और उसके सारे चीजें जानता हूं मैं, जानना और फॉलो करने में फर्क है। तो मेरा क्या ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इसलिए कोई कुछ बोलते ही तुरंत बात पकड़ लेता हूँ, तुरंत समझ जाता हूँ, लेकिन वो कंडक्ट में नहीं आया है। और उसकी अपेक्षा एक साधु है जो बहुत ही एक लोअर अपब्रिंगिंग से आया है, उसको कुछ भी पता नहीं है, न उसको जल्दी से समझ में आती है, दिन भर खाली ओम भिक्षु जय भिक्षु करता रहता है, ओम नमो सिद्धानंद करता रहता है, लेकिन प्रमाद नहीं है उसको उस समय के लिए, कुछ समय के लिए आप समझ लो कि वो बहुत अलर्ट साधु है, अपने चारित्र के प्रति बहुत सजग है, तो वो 7वें गुण स्थान में है, लेकिन ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो कम है, उसका कम है, पहले गुण स्थान वाले का ज्यादा है। तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम किसी को भी कम बेसी हो सकता है, इसलिए ये नहीं समझें कि जैसे जैसे गुणस्थान में हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हर चीज का क्षयोपशम जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहले से 12वें तक सिर्फ मोहनीय कर्म का रोल है। तो इस क्वेश्चन में मोहनीय कर्म कम होगा, हाँ, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ज्यादा होगा, क्षयोपशम उपशम कुछ भी ज्यादा होगा। हाँ, अच्छा अब ये बताओ 7वें गुण स्थान और 8वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान और 11वें गुण स्थान, तो 7वें गुण स्थान में क्षयोपशम ज्यादा होगा या 11वें में? मोहनीय क्रम का, एक मोहनीय क्रम का क्षयोपशम 7वें गुण स्थान में ज्यादा होगा या 11वें में? दबा हुआ था उधर। हाँ, वेरी गुड। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये समझो आप, ये 11वें में क्षयोपशम है ही नहीं मोहनीय क्रम का, 11वें में क्या है? उपशम, क्षयोपशम नहीं है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। एक बात होने पर कैसा भी हो, 12वें गुणस्थान क्रॉस कर लिया तो 13वें में, हाँ वो ठीक, हाँ वो वही है ना कि आप वो है चारित्रिक शुद्धता का इतना अर्थ है कि आप अगर चारित्रिक रूप से शुद्ध 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 रहोगे तो बाकी आवरण हट जाएंगे, बाकी आवरण हटना ही पड़ेगा उनको। हाँ वो तो है ही है, इसीलिए ज्यादा पहले हम चारित्र का महत्व है। चारित्र को ज्यादा, वैसे तीनों का ही महत्व, दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का महत्व। लेकिन हाँ एक तो करेक्ट। अब मोहनीय क्षयोपशम निपन नाजी दो भेद इम देख, दर्शन चारित्र मोहनीय क्षयोपशम थी गुणपेक। तो मोहनीय कर्म के क्षयोपशम निष्पन्न के भी दो भाव प्रकार, दर्शन के और चारित्र के, और इनके जो है क्षयोपशम निष्पन्न भाव का और चारित्र मोह का, दर्शन मोह का क्षयोपशम निष्पन्न भाव और चारित्र मोह का क्षयोपशम निष्पन्न भाव। दर्शन मोहनी कर्म नो जी क्षयोपशम निपन जान, पहला सू ले 7वां लगे जी तीनों निर्वध दृष्टि पिछाड़। तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न भाव पहले से 7वें गुण स्थान तक होता है। अब मेरा लता जी, विनोद जी और अशोक जी, इन तीन से प्रश्न है। पहले वाला क्या था? दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम निष्पन्न भाव की बात है। हाँ क्षयोपशम। तो अभी ये तीनों से प्रश्न है, लता जी, विनोद जी और अशोक जी से, कि 8वें में क्यों नहीं बोला, पहले से 7 तक बोला खाली कि इनका क्षयोपशम निष्पन्न भाव पहले से 7वें तक, 8वें में क्यों नहीं? 8वें में कम हो गया ना, कम हो गया मतलब क्या? क्षयोपशम बढ़ गया ना, दर्शन बढ़ गया। हाँ तो ये बोला क्षयोपशम निष्पन्न भाव ही नहीं है। दर्शन होंगे ना, हाँ दर्शन मोहनी, हाँ, दर्शन मोहनीय का क्षयोपशम निष्पन्न भाव है ही नहीं, बोले 7वें तक। श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से। आठवें हाँ सही है, सही है जवाब आपका।
श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से। हाँ, तो क्या होता है, देखो 8वें गुणस्थान में चला गया तो वो या तो छपक श्रेणी या उपसम श्रेणी लेगा। तो अगर छपक श्रेणी लिया है तो निश्चित रूप से दर्शन मोनिया का क्षय हो चुका है, और उपसम श्रेणी लिया तो हाँ, उपसम श्रेणी लिया है तो दोनों हो सकता है, या तो क्षय हुआ है दर्शन मोनिय प्रकृति का या उपसम हुआ है। क्षयोपसम वाला के लिए 7वें गुणस्थान मैक्सिमम है, 7वें से आगे क्षयोपसम वाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद आपको एक श्रेणी लेनी होगी, उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी। जो छपक श्रेणी में चला गया वो तो वापिस आएगा ही नहीं। 8 से 9, 9 से 10, 10 से 12 और फिर 13 और फिर 14। दर्शन मोहनीय 7 तक क्लास का नहीं, दर्शन मोनिय का क्षयोपसम, क्षयोपसम, 7 तक क्लास। यस, बिकॉज उसके आगे आपको क्षयोपसम से काम नहीं होगा, आपको उपसम या क्षय चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़ सकते आप। जो उपसम श्रेणी ले रहा है वो 11वें तक जा सकता है, उपसम वाला वापस पीछे आके वो ठीक है, वो पीछे वापिस आया तो फिर क्षयोपसम होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में है तब तक उसको क्षयोपसम नहीं है, क्षयोपसम नहीं है, इसलिए दर्शन मोनिय, हाँ, ओनली दर्शन मोनिय। हाँ, क्योंकि दर्शन मोनिय वो चरित्र मोनिय उपसम करके दर्शन मोनिय क्षय हो सकता है। तो दर्शन मोनिय का जो क्षयोपसम निष्पन्न है या क्षयोपसमिक भाव है वो पहले से 7वें तक। क्लियर हो गया लता जी, क्लियर है? ठीक है, मैं हाँ ले रहा हूँ, म्यूट है आप वैसे। हाँ हाँ, क्लियर है, ठीक, क्लियर। ओके, तो ये हो गया। अब ओके, टाइम है, अब ना हो जाएगा आज। दर्शन तो अच्छा, ये छायोस्मिक भाव होने से उज्ज्वलता की दृष्टि से निर्बद्ध है। शायद ये जैसे ये जो है, ये छायोस्मिक भाव जो है वो सावध्य है या निर्बद्ध है, इसकी चर्चा हो रही है। तो ये भाव निर्बद्ध है क्योंकि ये किसकी दृष्टि से? उज्ज्वलता की दृष्टि से। ठीक है, ओके। चारित्र मोनी कर्म नो जी खयोपसम निपन जान, पहला सूले 10वां लगे देश वर्त न चारित्र चार। ओके, तो वो जनरल स्टेटमेंट है ना। अभी छोड़ दो उसको। तो चारित्र मोनीय कर्म का क्षयोपसम निपन सेम रीजन से पहले से 10वें तक। ठीक है, उसमें से भी सारी प्रकृतियां नहीं, कुछ प्रकृतियां का क्षय उपसम अवश्यम भावी हो जाएगा, क्योंकि 8वें में आएंगे तो आप जो सम्यक्त्व रिलेटेड जो 4 थी, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनका तो, लेकिन चारित्र मोह की अपेक्षा से काफी प्रकृतियों का क्षयोपसम करते हुए भी आगे जाकर के क्षय कर सकते हैं या उपसम कर सकते हैं, लेकिन वो क्षयोपसम भी 10वें तक ही है। 10वें के बाद या तो आप उपसम या क्षय, तो वहां क्षयोपसम इसका जो है पहले से लेकर के 10वें तक। चारित्र मोनिय, दर्शन मोनिय का पहले से 7वें तक। ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको 4 चारित्र उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें 4 चारित्र उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से 4 चारित्र उपलब्ध होते हैं? चारित्र कितने हैं? 5 चारित्र है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, पर्याय विशुद्धि चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र और सूक्ष्म संप्राय चारित्र। तो ये 4 उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि देखो आप 10वें तक है तो 10वें तक सूक्ष्म संप्राय भी आ गया, और यथाख्यात चारित्र जो है वो उपलब्ध नहीं है, वो क्षयोपसम से नहीं आ सकता। उसके लिए क्या क्षय चाहिए, राइट? उपसम भी होता है। हाँ, उपसम भी हो सकता है। तो यथाख्यात चारित्र क्या औपसमिक भी हो सकता है, क्षयिक भी हो सकता है। क्षयिक होगा तो 12वें में और औपसमिक होगा तो 11वें में। ठीक, पहला 4 गुंठाना मजे देश वर्तना चारित्र नाय, चारित्र मोनी कर्म नो क्षयोपसम ते किण न्याय। तो प्रथम 4 गुण स्थानों में देश व्रत मीन्स पार्शियल व्रत भी नहीं है। पूर्ण व्रत तो छोड़ दो, पूर्ण व्रत तो 6ठे में आता है। तो पहले 4 गुण स्थानों में देश व्रत भी नहीं है और चारित्र की प्राप्ति नहीं है।
राइट, चारित्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी चारित्र, इवन सामायिक चारित्र जो पहला है, उसके लिए भी देशव्रत तो चाहिए, देशव्रत तो चाहिए। हाँ, सामायिक चारित्र भी देशव्रत तो चाहिए minimum। हाँ, पांचवें में आएगा। कोई भी देशव्रत भी नहीं है। ऐसे तो सामायिक चारित्र भी पूर्ण वृत्ति का ही है, जो हमने 5 डिफाइन किया है उसमें, तो वो तो पूर्ण वृत्ति का ही। बड़ा बोला अभी आप जनरल कोई भी व्रत, देश व्रत के बिना तो आप 5वें में भी नहीं जाओगे, तो चौथे तक तो कोई भी आपने कुछ भी नहीं ऐसा, तो फिर बोल रहे हैं कि फिर चारित्र मोनी कर्म का जो है क्षयोपशम निष्पन्न बोल रहे हैं, वो किस प्रकार है, किन न्याय, कैसे है वो, ठीक है, ठीक है। तो क्षयोपशम किस आधार पर है? चौथे गुण स्थान। पहले से चौथे पांचवें तो समझ में आता है, पहले से चौथे में अब कैसे माने उसको, कैसे चारित्र मोनिया का क्षयोपशम भाव बोल दिया, वो हमें समझना है। हाँ, तो समझना है ना वो। तो उन्होंने फिर जवाब देते हैं वो, हिंसा, झूठ, अदत्त, मैथुन, परिग्रह, टाड़े, पिंडतियां चारित्र नाय, ए गुण चारित्र मोना क्षयोपशम की प्रकटाए। तो सिंपल चीज है, जैसे हिंसा, राइट, झूठ, असत्य, अदत्त मीन्स चोरी, तो 5 महाव्रत हो गए। हाँ वही, मैथुन मान ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये इन पांचों को कुछ न कुछ हद तक टाल सकता है, मन उससे बच सकता है, राइट, कुछ हद तक इनसे बचता है। और इनसे बचने का ये गुण किसका है? ये चारित्र मोनिया का गुण है। तो इसलिए ये जो है, ये इस रूप में ये क्षयोपशम प्रकट हो रहा है। देशव्रत तो नहीं आ रहा है, लेकिन इस रूप में जो है क्षयोपशम प्रकट हो रहा है। जितना जितना आप उसको टाल पा रहे हो, वो संकल्प नहीं लिया है, पर टाल रहे हैं, राइट। अब मुझे कोई चोरी करने का त्याग नहीं है, लेकिन जनरली नहीं उठाता हूँ किसी की चीज, सपोज करो, राइट, तो व्रत तो नहीं आया, लेकिन ये जो चोरी नहीं करने का भाव है, वो कहां से पैदा हुआ? वो चारित्र मोनिया के क्षयोपशम से, राइट। हर हमेशा हाय तो भाई ये ले लो, वो भी ले लो, उतना परिग्रह का भाव नहीं आया। कहां से आया? परिग्रह का कोई सौगंध नहीं है, फिर भी ये भाव आया, संतोष का भाव कहां से आया? चारित्र मोनिया के क्षयोपशम से। तो इस रूप में चारित्र मोनिया का क्षयोपशम, इवन दो देशव्रत नहीं है, फिर भी वहां प्रकट हो रहा है। क्लियर हो गई सबको ये बात? भरत जी क्लियर है? ओके, क्लियर ना सोचिए। तो मेरे को फोर्थ में आना चाहिए ना ये, चौथा। क्यों? चौथा गुण क्यों पहले गुण स्थान में क्यों नहीं? या सेकंड में हो सकता है, पहले में क्यों नहीं? नहीं, सम्यक तो का कोई लेना देना नहीं इससे, वो समझेगा ही नहीं। या कोई डकैत है? तो कोई चीज नहीं, कोई डकैत है, वो भी ऐसे डकैत रहते हैं जो बोलेंगे भाई बहन बेटी को हाथ ही नहीं लगाते। बट अच्छा, हाँ, वो है ना, कुछ तो है ना। ऐसे डकैत रहेंगे जो बोलेंगे नहीं, मैं तो मैंने बोल के ही लेता हूँ, उठा के नहीं लेता हूँ, छीन के भी नहीं लेता हूँ, खाली धमकी दे के लेता हूँ, बट उसके हाथ से ही लेता हूँ, अपने आप नहीं उठाता हूँ। जितना भी गुण है जो प्रकटा, कैसे प्रकटा, या मैं 5 लाख से ज्यादा का डकैती नहीं करता हूँ, एक आदमी से इतना नहीं लूंगा। तो ये माने कुछ भी आप बोलो तो है तो पहले गुण स्थान में, लेकिन वो भी क्षयोपशम है। वैसे भी अगर देखो पहले गुण स्थान में भी आपका हर समय तो झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ, हर समय नहीं बोल रहा है, हर सही समय तो नहीं कर रहा है ना। क्यों ऋषि राय ने एक बार डकैतों को बोला था ना कि सब गोले ही गोले हैं क्या, कोई ठाकुर नहीं है तुम लोगों में? तो बोले कि क्यों महाराज, आपको ठाकुरों से क्या काम था? तो बोले कि ठाकुर होते तो ये हमारे बर्तन भांडे कोई चुराता नहीं है, ये गोले हो इसके मतलब ही तुम लोग। तब उन्होंने सारे वो दे दिए, मतलब उनके वस्त्र पात्र सारे। तो वो फिर ऐसी बात हो गई, समझ लो कि भी वो नहीं चुराते ठाकुर लोग। हाँ, तो ये हो सकता है। देखो आप देखो, कोई है, कोई त्रियंच भी है, पहले गुण स्थान में ही है, उसमें भी करुणा भाव तो आ ही सकता है ना। तो ये आप समझ के रखो कि ये जो भी आपको ये पॉजिटिव चारित्र का अंश भी दिख रहा है, बिना संकल्प लिए व्रत में तो नहीं आया,
लेकिन वो सारा का सारा जो है गुण, ये मोहनीय चारित्र मोहनीय के 6 ऑप्शन से है। हो सकता है कि ऑलवेज है, हाँ? हो सकता है कि ऑलवेज है। नहीं है, कुछ हद तक तो है, आपको परिलक्षित होने लायक है या नहीं पता नहीं, कुछ हद तक तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। हाँ, जिम कर्म नहीं सिद्धा मजे तिन स्यू खायक चारित्र नाय पिन चारित्र मोहनी कर्म नो खायक निपण त्या पाए। तो बोले जैसे सिद्ध आत्माओं में कर्म नहीं है तो क्षायिक चारित्र तो नहीं है। चारित्र क्या है? चारित्र में कंडक्ट हो गया, तो कंडक्ट की तो वही आवश्यकता, संकल्प, तो संकल्प की तो वही आवश्यकता है ना जहां पर जो कर्म काटने हैं, जहां कर्म ही नहीं है तो वहां उसकी अपेक्षा नहीं है। लेकिन चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयिक भाव वहां पर है, और उस चारित्र मोहनीय के क्षय से जो गुण उत्पन्न होते हैं वो गुण है उनके, ठीक है ना। तो संकल्प की अपेक्षा, संकल्प कौन नहीं लेता? 1 से 4 वाले लेते नहीं, और सिद्धों का अपेक्षा नहीं है। लेकिन 1 से 4 वालों में चारित्र का क्षय का वो गुण भी नहीं है वहां, लेकिन वो गुण है। ओके, 3 में पहले तीजे सम्यक्त नहीं, चौथे सम्यक्त पिण चारित्र, पिण चारित्र मोहनी कर्म ना खयोग समति गुण पवित्र। तो इनमें से भी पहले और तीसरे में सम्यक्त तो नहीं है, जो पहले 4 में भी पहले और तीसरे में सम्यक्त तो नहीं है, चौथे में सम्यक्त है पर चारित्र नहीं है, राइट। और लेकिन फिर भी चारित्र मोहनीय कर्म के जो पवित्र गुण है वो 6 ऑप्शन के माध्यम से प्रकट हो रहे। ये सेम चीज कोई माने थोड़ा और 8वें 9वें 10वां मजे खपक श्रेण मोह प्रकृति खपाए ते प्रकृति चारित्र मोहनी पिण खाइक चारित्र नाय। तो 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में होने वाले छपक श्रेणी में जो गए हैं वो क्या करते हैं? मोह कर्म की प्रकृतियां उनकी छीण होती है। ये दबा के जा नहीं, छपक वाले, ये वाले छपक वाले, हाँ, ये प्रकृतियां किसकी है? किसका क्षय कर रहे हैं? चारित्र मोहनीय कर्म, राइट। पर वहां क्षयिक चारित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं गया। 8वें 9वें 10वें में पूरा नहीं गया ना, एक एक थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हैं। 10वें तक जाते हुए भी सूक्ष्म लोभ है, संजलन लोभ वहां भी है। समय बढ़ा जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नो 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 नो, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो। वो देखो वहां जैसे क्रोध का हुआ, वो क्रोध का क्षय ऑप्शन नहीं है, क्रोध का क्षय ही किया है। सही किया, लेकिन मैं अभी संकल्प पूछूंगा चारित्र मोहनीय का क्या? वही 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 बोल रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं वहां पर आप एक एक प्रकृति का क्षय करते हुए जाते हो। हाँ, प्रकृति का क्या कर दिया? हाँ बस, लेकिन क्षयिक चारित्र क्यों नहीं है? क्योंकि सबका अभी तक नहीं हुआ। हाँ, तो हाँ वो, लेकिन चारित्र मोहनीय को क्या बोला? नहीं, लेकिन वैसा नहीं है ना। आप देखो, आप ऐसा सोचो कि आप खड्डा खोद रहे हो, हाँ, राइट। एक तो है कि आप खाली दिखा रहे हो या उसका आभास करा रहे हो, तो वो उपसम और क्षय उपसम में चला गया। एक आप रियल में खोद रहे हो, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं हुआ तब तक आप खड्डा खुदा क्या नहीं, मैं सुना हूँ। तो वही हालत है यहाँ। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि मेरे को 10वें में मेरे को क्या सही करके सेल्स में तो बोलूंगा सेल्स में। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन जो यहाँ बात नहीं, यहाँ बात क्या हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ क्या बात हो रही है कि जो छीण छीण करते हुए जा रहे हैं, जो जैसे हमने देखा कि पहले 9वें गुणस्थान में पहले क्रोध को क्षय किया, तो उसका क्षय उपशम करते हुए नहीं जा रहे हैं। नहीं, उसको से हाँ हाँ हाँ, वही हाँ। ऐसे तो 4 में भी क्वेश्चन का ये है, जो बचे हुए हैं वो क्या है उनका? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए तो क्षयिक चारित्र नहीं बोल रहे हैं, हाँ, इसीलिए तारीख इसीलिए क्षयिक चारित्र नहीं बोल रहे हैं। इसलिए संपूर्ण तारीख हाँ, इसीलिए तो क्षयिक चारित्र नहीं बोल रहे हैं। संपूर्ण हो जाता तो क्षयिक चारित्र बोलते हैं। वो 12वें में ही आएगा, वो 12वें में ही आएगा। अनंता बुद्धि का हो सकता हूँ। हाँ, हो सकता है। दर्शन करते तो उसको साथ में जाएंगे उसका पूरा नहीं नहीं, वो होगा ही 8वें के पहले पहले ही होगा, छपक श्रेणी ली है तो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, हो सकता है, पर तो 7वें तक तो होना ही होगा, नहीं तो छपक श्रेणी ले ही नहीं सकता। हाँ, ओके। फिर देखो आप इसमें आ गया, क्रोध खपायो सर्व था इम मान माया न खपाए ए दिशा च छायक भाव में पिंड खारिक चारित्र नाई। सेम बात फिर से कि क्रोध पहले खपा दिया, फिर
आपको मान और माया को भी खपा दिया, मैंने खपा दिया मैंने क्षय कर दिया। फिर भी ये इनका तो क्षयिक भाव दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्षयिक चारित्र नहीं है, क्योंकि सारी प्रकृतियां नहीं गई है, क्योंकि अभी भी संजलन लोग था। चटक खोपरा गोला तणी पिण गोली न कहिए ताई, जीवरा एक प्रदेश न आखो जीव कही जय नाई। जैसे चिटक खोपरे गोले की होती है, पर उसे गोला नहीं करे। तो जैसे अपने थली में बोलते हैं चिटकी, चिटकी आप क्या बोलते हैं उसको? खोपरा होता है ना, खोपरा समझ गए, खोपरा का टुकड़ा उसको क्या बोलते हैं? चिटकी बोलो आप लोग थोड़ा थली का भाषा सीखो। हाँ, थोड़ा थली का भाषा सीखो। हाँ, तो चिटकी, राइट। तो चिटकी को गोला नहीं, उसमें सारे गुण है उसके, फिर भी गोला नहीं बोलते। खोपरी पूरा पूरा गट बोला क्या? गट को नहीं बोला, चिटकी बोलते। तो पूरा एक ही बोला। हाँ, गट पूरा। तो उसी तरह वही है कि जीव के एक प्रदेश को भी वो संपूर्ण जीव नहीं कहा जा सकता। ओके, एक प्रदेश को संपूर्ण। हाँ, जीव सारे मिलके जीव, सारे जो जीव प्रदेश है मिलके वो जीव है। फिर एक भी कम है हाँ, तो एक भी कम है तो जीव नहीं है। हाँ, तो उसी तरह उनका कहने का अर्थ यहाँ पर आप कितना भी क्षय कर लो, जब तक पूरी प्रकृतियां क्षय नहीं हुई तब तक चारित्र नहीं है। हाँ, जिम क्रोध उपसमायो सर्वथा, इम मान माया उपसमाय, गुण पाया ते उपसम भाव से पिण उपसम चारित्र नहीं। वैसे ही जैसे उपसम श्रेणी में भी सेम बात थी, क्रोध वगैरह उपसम करते हुए गए, लेकिन फिर भी औपसमिक चारित्र नहीं है 10वें तक, 8वें 9वें 10वें में। ठीक, हाँ हाँ, 11। तिम क्रोध मान माया भणी, खपाया खायक भाव जनाए, खायक चारित्रावरणी तणो पिंड खायक चारित्र नाई। वो एक ही बात रिपीट हो रही है। उसी प्रकार क्रोध मान और माया को छीन कर देने से उसका क्षयिक भाव होता है, पर चारित्र मोहनीय का क्षयिक भाव है। ये फिर भी वहां क्षयिक चारित्र नहीं हो। ठीक है, ओके। फिर तिम सत्य शील दया भली, पहला 4 गुण ठाणा पाए, ते खयो सम चारित्र मोती पिण चारित्र कही जय नाय। उसी प्रकार जो सत्य मीन्स सत्य, दत्त मीन्स अचोरी अदत्त, राइट, शील ब्रह्मचर्य, और दया मीन्स आप अहिंसा बोल सकते। ये सभी गुण प्रथम 4 गुण स्थानों में पाए जाते, कुछ ना कुछ हद तक तो रहता ही है ना। ये सभी गुण चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उपलब्ध होते हैं, फिर भी उन्हें चारित्र नहीं कहा जाता, राइट। तो उन्होंने फिर से वही क्लेरिफाई किया कि देखो वो अंश मात्र, उसको चारित्र नहीं कहते है, गुण तो है ना। पहले गुण स्थान वाले हरदम हिंसा करते रहते हैं क्या? नहीं ना। हमेशा चोरी करता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए, लेकिन फिर भी उसको चारित्र नहीं कहते। हाँ, अंतराय कर्म नो हुए जी, खयोपसम निपन जान, पहला शूले 12वां लगे जी, वीरज लब्धि बखान। तो अंतराय कर्म का क्षयोपसमिक भाव पहले से 12वें गुण स्थान तक होता है, उससे 11वां 10वां तरह कही 13वें में क्षय हो जाता है। ओके, उससे वीर्य लब्धि निष्पन्न होती है। चौथी ढाल विषय कया जी, भाव स्वरूप संबंध, भिक्खु भारी माल ऋषि राय थी जी, जय जस हरस आनंद। चौथी गीतिका संपन्न। इसमें तो हमने क्या किया है, भाव और गुण स्थानों का संबंध स्थापित किया है। तुमने 9 बजे अपना टाइम भी हो गया है, अंतराय कर्म जो भी ऐसे कोई प्रैक्टिस तो कोई टीचर नहीं होता। और 7 ही होंगे। ये अगाती कर्म के मेंशन नहीं है कि होता नहीं है। पहले ही बता दिया था ना क्षयोपशम में, क्या अघातिक्रम का क्षयोपशम नहीं होता। होता है ना। नहीं बोलो बाकी कर्म को दो ही होता है। हाँ, मैं बात करके ऑलरेडी बात करके पता नहीं थोड़ा उदय और चलन क्या है, सूरज की तरह उदय अस्त। बस, किसी को कोई प्रश्न है? अरे कर सो बता भाई जी, कमेंट, हाँ सर। प्रश्न, कोई प्रश्न? प्रश्न तो एक प्रश्न आप पूछ पूछ सकता लियो हूँ भाई। हाँ, पूछो। कि भाई तीर्थंकर भगवान अपने एक महावीर स्वामी है, तो वो तो दिगंबरी थे पूरे, ठीक है। उनके तो कोई मोमती वगैरह कुछ पहनते नहीं थे, तो वो खुले मुंह बोल सकते थे क्या? खुले मुंह बोलना क्या
बोल सकते थे, क्योंकि एक बार गौतम स्वामी ने पूछा था कि इंद्र जब खुले में बोलता है तो वो क्या है, तो भगवान ने कहा था वो सावध्य क्रिया है। तो भगवान जब खुद खुले मुंह बोल रहे थे तो वो क्या है? अनिल जी, निर्बंध है। निर्बद्ध है। अनिल जी का कहना है वो निर्बद्ध है। क्यों क्यों जाए? तो ऐसे तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तो है, भगवान कुछ भी करे, नदी भी पार करे तो सावध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सावध्य प्रवृत्ति के लिए मोहनीय कर्म का होना जरूरी है। देवता के तो मोहनीय कर्म थे, भगवान के नहीं थे। जहां मोहनीय कर्म का उदय नहीं है वहां सावध्य प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। बराबर, क्योंकि क्योंकि वो तो भिक्षु स्वामी कल्पातीत ही थे भाई। हाँ, भिक्षु कल्पातीत है, स्वामी ने उनका भी तो कोई कसाय वगैरह सब कुछ है ही नहीं, उनके पाप हाँ बंद कहाँ से होंगे, उनके कुछ होगा ही नहीं। हाँ भाई, क्योंकि वही भिक्षु स्वामी ने कहा ना, उजड़ा न मेला जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। बराबर। तो शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति में फर्क ही मोह कर्म का उदय, जुड़ना या नहीं जुड़ना है। जहाँ मोह कर्म है ही नहीं। तो ठीक बात। दिगंबर साधु का क्या होगा सर, खुला मुंह अगर बात करें तो? उनके तो कसाय सब है ना, वो कोई केवली थोड़ी है वो कोई। नहीं वो तो है, पर वो खुला मुंह बोलते तो फिर उनका सावध्य क्रिया का दोष लग रहा है। वो उनकी मान्यताएं हैं अलग अलग, अब क्या कर सकते हैं अपन, उनके बारे में क्या बोलें। नहीं, भगवान मंदिर में भी दिगंबर साधु थे। अगर सातवें गुण स्थान में है तो नहीं होगा, सातवें गुण स्थान में है तो निर्वत हो जाएगा, नहीं तो सावधि होगा मोस्ट लाइकली। तो भगवान के समय में थे, अगर बोल रहे हैं तो भगवान कुछ नियम तो डाल देते। क्या चीज? ये अगर भगवान के समय में अगर छठे गुण स्थान में दिगंबर साधु है और अगर वो हाँ। बोल की हिंसा हो रही है, तो जब भगवान खुद ही विद्यमान है, तीर्थ में विद्यमान है, तो फिर हिंसा तो नहीं होने देते, कुछ कंडीशन से रूल्स होता होगा। ये एक्चुअली मान्यता भेद ही बताते हैं ना कि अपने श्वेतांबर बोलते हैं कि दिगंबर उसके बाद में बने थे, और दिगंबर बोले हैं कि श्वेतांबर उसके बाद बने थे इतने सालों बाद। उस टाइम में कौन थे क्या थे उसका कोई प्रूफ तो है नहीं अभी कुछ बातों का, तो उसके हिसाब से अपन कुछ क्लियर नहीं बता सकते, बोल नहीं सकते कि भी क्या है क्या नहीं। परंतु ऐसा आता है वर्णन जरूर कि भगवान के समय में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों एक साथ थे। उस समय भी श्वेतांबर भी थे, दिगंबर भी थे, दोनों थे। तो हाँ, जो अपना हाँ गौतम तो स्वामी को श्वेतांबर ही बताते हैं कि वो श्वेतांबर ही थे, कपड़ा पहनते थे। और वो तो और दोनों को ही, तो जैसे दिगंबर की मान्यता में होता है कि जिसको जो कपड़ा पहन लिया उसके पास परिग्रह है तो वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। जबकि हमारे में इसको ऐसा लिया गया कि मूर्छा है जो वो हाँ। परिग्रह है। एक्चुअल में वो आसक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमारे में वो मान्यता है कि आसक्ति परिग्रह है, आसक्ति नहीं। आप जैसे मान लो मेरे पास 5 फुटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन भरत जी को देख के रोज सोचता हूँ ये 2 करोड़ मेरे पास भी हो, ये 2 करोड़ मेरे पास भी हो, तो मैं फिर भी परिग्रही बन गया। नहीं, भगवान ठीक के है। टाइम भगवान तो कोई मोर पीछी थोड़ी रखते थे, आजकल के दिगंबर साधु तो मोर पीछी रखते हैं, तो वो भी एक तरह का फिर हाँ परिग्रह हो गया उनके हिसाब से। हाँ। तो भगवान तो रखते वैसे नहीं तो थे उस टाइम, मोर वैसे पीछी भी नहीं वैसे रखते। तो भगवान वैसे तो भगवान ने जब दीक्षा ली तो उनको चोलपट्टा भी पहनाया था देवताओं ने। वो हाँ, बस कहीं वो खो एक गया अलग देवदूस्य बात है अवस्था। कि वो हाँ, कहीं एक कहीं कहीं चला गया कुछ समय के लिए तो हाँ, था वो ना। साल भर में हाँ, चला गया उतर के कहीं भी। वो अलग बात है, पर शुरू में तो था। एक देवदूस्य वस्त्र था, वो तो इंद्र ने पहनाया था। हाँ शंकर जब दीक्षा लेते तो देखा। तो वो ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप दिगंबर है तो क्या मुंह पर हाथ रख के तो बोल ही सकते हैं। बोल ही सकते हैं, हाँ, तो उस टाइम बोलते होंगे शायद, फिर कपड़ा धीरे नहीं है धीरे तो मुंह पर हाथ रख के परंपरा बोलते खत्म होंगे। हो गई होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। अब ये फोटो से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा मानना कि भगवान महावीर जिनका इतना सूक्ष्म अध्ययन था, इतना हाँ। अध्ययन तो क्या मुझे सूक्ष्म अनुभव था, अध्ययन तो क्या ज्ञान था, ज्ञान अनुभव था। था, सूक्ष्म ज्ञान था। वो ये ना समझ के वाजपेयी जीवों की हत्या करे या हिंसा करे, ये तो समझ में नहीं आती है बात ही। नहीं, दिगंबर लोग तो ऐसा भी बोलते हैं ना कि भगवान थे वो मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, वो ध्वनि उनकी, वो दिव्य ध्वनि निखरती थी अपने आप ही, हाँ, वो लोगों भी हो को सकता सुनाई है। देती थी, वो बोलते ये नहीं बात थे।
उनका कहना तो ऐसा है, उनका कहना तो ऐसा है कि वो दिव्य दिव्य ध्वनि थी उनकी, वो बोलते नहीं थे हाँ। तो उनको तो पाप वैसे भी मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था, खाली दिन में 3 बार बोलते थे, दिव्य ध्वनि निकलती थी उनकी। तो हाँ, वो हाँ, 6 घड़ी के लिए एक बार स्टार्ट करते थे, वो 6 घड़ी तक बोलते थे, तो दिन में 3 बार 6-6 घड़ी वो बोलते थे, मतलब 6 घड़ी बोले तो हाँ। 3 अंतर्मुहूर्त हो गया। तो और 3 उनकी तो ऐसे भी अंतर्मुहूर्त कहा जाता है ना कि आज का जैसे गूगल ट्रांसलेट है, तो वो तो हमारे तो इंटरप्रेटर थे वो, तो वो उनका हाँ, भगवान की वाणी तो आपको जो ऑटोमेटिक ही था, भाषा समझ में आती है उसी में उसी सुनाई देती भाषा थी में। आपको। हाँ, तो हाँ। वो भी, तो एक साथ तो वो सारी भाषाओं में नहीं बोलते थे, हाँ, लेकिन हाँ। उनकी जो बात थी आपको वो अपन जानवरों मारवाड़ी में को, तो आ जाती, हाँ, अपन जानवरों को मारवाड़ी सुनाई जानवरों की देती। भाषा में सुनाई देती थी। हाँ, अ- अशोक जी ने मारवाड़ की भाषा में सुनाई देते हो, हाँ, अपन खड़ी की भाषा में सुनाई देते हो। तो ठीक यही बात है सब। चलो आज इतना ही रखें, तो सबका बहुत बहुत आभार, मिलते हैं फिर के बाद। थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र साहब।